बच्चों आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। ऐसे डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा चर्चा हमने डिफरेंशिएबिलिटी में कर दिया था, लेकिन देखिए उसको पुनः मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ डिफरेंशिएशन के बारे में। जैसे देखिए y अगर आप लेते हो तो y का स्मॉल एलिमेंट आप डेल्टा y लोगे स्मॉल पार्ट। अगर आप x लेते हो तो x का स्मॉल पार्ट डेल्टा x। y के रिस्पेक्ट में ये डेल्टा y बहुत ही छोटा है और x के रिस्पेक्ट में डेल्टा x बहुत ही छोटा है। जब इसमें हम लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा dy dx, जिसको हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब है किसी फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो दोनों फंक्शन का आप स्मॉल पार्ट ले लीजिए। जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है उसको आप नीचे रखिए और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है उसका स्मॉल पार्ट ऊपर रखिए और जो नीचे है उसको टेंस टू ज़ीरो कर दीजिए और उसका जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा वही उस फंक्शन का उस अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो इसको आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसी को हम अगर लिमिट डेल्टा y टेंस टू ज़ीरो डेल्टा x बाई डेल्टा y कर दें तो आप इसको लिखोगे dx dy और इसको पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो डिफरेंशिएशन का मीन्स लिमिट के तहत हम लोग इस तरह से जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। देखिए लिखते हैं टू फाइंड डीसी ऑफ ए फंक्शन from the first principle। To find the DC of a function from the first principles। अब देखिए यहाँ जैसे हम let y इक्वल्स टू fx एक फंक्शन ले लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि y का स्मॉल पार्ट y में प्लस कर देंगे और x का स्मॉल पार्ट x में प्लस कर देंगे और इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब यहाँ आप इक्वेशन 2 में आप इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए। देखिए ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये देखिए y कैंसिल हो गया आपका, ये आ गया डेल्टा y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है उसके स्मॉल पार्ट से आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ आप बोथ साइड डेल्टा x से डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये आ गया आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई ये डेल्टा एक्स। अब पुनः हम लोग बोथ साइड लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो कर देंगे, तो यहीं पे हम लिख देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। इधर भी आप कर दीजिए लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब देखिए लिमिट के तहत जो इसका वैल्यू आएगा वही इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आपको ये मैंने बताया है कि इसको आप dy dx लिखोगे। देखिए ये आ गया आपका dy dx और ये लिमिट एच डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन आ गया। इसी को अगर आप x के बदले अगर आप h लेते तो आप ऐसा लिख सकते थे यहाँ पे dy dx लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, या dy बाई डी एक्स को आप एफ डैश एक्स लिख सकते हो, y इक्वल्स टू एफ एक्स था तो ये हो जाता लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया। अब देखो इसी में अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स ना हो करके अगर x इक्वल्स टू एफ वाई यानी y में अगर फंक्शन रहता है तो आप वहाँ पे ऐसा लिख दोगे कि अगर हम लेते हैं कि लेट x इक्वल्स टू एफ वाई, तो जहाँ आप y में प्लस कर रहे थे डेल्टा y तो यहाँ x प्लस डेल्टा x करेंगे, ये एफ वाई प्लस डेल्टा y करेंगे, 1 2 फिर उसी तरह से माइनस करेंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको लिख देते हैं कि dx dy क्या आता, dx dy आप निकालते सिमिलरली उसी तरह से लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 एफ वाई प्लस डेल्टा y माइनस एफ वाई बाई डेल्टा y। तो देखिए यहाँ पे अगर y में लगाते हो तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, या इसी को आप लिख सकते हो dx dy लिमिट h टेंस टू 0 एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई बाई एच, या इसी को आप एफ डैश y आप लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई बाई एच। तो ये सब जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिए हम लोग ये इसको बाय फार्मूला भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट आप फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो, या जैसे यहाँ पर हमने इसको डिराइव किया वैसे किसी सवाल में आप डिराइव करके भी उसका डिफरेंशिएशन आप फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हो। ऐसे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन आपने 11th में पढ़ा है। यहाँ थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ 11th वाला। ऐसे मूल रूप से यहाँ पे आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन पढ़ना है आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉगरिथमिक, तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का वहाँ आपने 11th में भी पढ़ा है, लेकिन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इन्वर्स से पहले हम आपको एक cos x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल देते हैं। जैसे cos x का निकालना है तो आप लिखिएगा लेट y इक्वल्स टू cos x। देखिए आप इसको इक्वेशन 1 कहोगे, y प्लस डेल्टा y, ये आ जाएगा आपका cos x प्लस डेल्टा x, इसको आप इक्वेशन 2 कहोगे। अब 2 में आप 1 को माइनस कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस वाई कॉस x प्लस डेल्टा x माइनस कॉस x। देखिए ये कैंसिल हो गया, डेल्टा y आपका आ गया
कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ डेल्टा एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड कर दिए, इसी में लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। देखिए इसको तो आप डी वाई डी एक्स लिखते हो, ये लिख दीजिए। इसको आप कॉस सी माइनस कॉस डी पर तोड़ दीजिए और लिमिट के तहत सॉल्व कर दीजिए। चलिए इसको लिखते हैं 2 साइन माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। चलिए भाई ये डेल्टा एक्स, इसमें देखिए एक्स एक्स आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया डी वाई डी एक्स। ये देखिए आपका आ गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस 2 साइन, ये 2x यानी कि x हो जाएगा प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 आ जाएगा, और ये आ गया आपका साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बाई ये डेल्टा एक्स। देखिए आपको बताया है लिमिट कंटिन्यूटी में कि साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 होता है, तो उस फॉर्मूला पर इसको बैठा दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ रहा है डी वाई डी एक्स, ये आ गया माइनस 2 साइन, देखिए एक्स प्लस 0 इंटू 1 बाय, यहाँ पे आपका 2 आ गया, ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो y आपका क्या था cos x, तो रख दीजिए cos x। ये आ गया आपका कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ये हो गया माइनस साइन x। इसी को आप इतना ना लिख करके डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूले पर अप्लाई करके भी उसको आप लिख सकते थे। देखिए डायरेक्ट कैसे हम इसको लिख देते। अब मैं साइन का नहीं कुछ दूसरे फंक्शन का डायरेक्ट निकाल देता हूँ। जैसे एक मैं आपको निकाल देता हूँ कॉसेक एक्स का। देखिए यहाँ कॉसेक एक्स के लिए लेट y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स या एफ एक्स इक्वल्स टू डायरेक्ट कर दीजिए, लेट एफ एक्स ही कर देते हैं। तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस एच। आप इसको इक्वेशन 2 कहिए नहीं कहिए कोई बात नहीं है। डायरेक्ट अब हम फार्मूला लगाते हैं एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। आप यहाँ माइनस एच भी ले सकते हो, अगर यहाँ माइनस एच लोगे तो यहाँ माइनस एच हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप रखिए लिमिट एच टेंस टू 0, ये देखिए हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस एच माइनस कॉसेक एक्स बाय हो जाएगा ये एच। अब कॉसेक का तो कोई फार्मूला होता नहीं है कि आप इसको कॉसेक सी माइनस डी पे तोड़िएगा। आप इसको तोड़ने के लिए इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई साइन एक्स बाई एच। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच बाय एच इंटू साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स। अब देखिए इसको साइन सी माइनस साइन डी पर तोड़ दीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और ये जैसे है वैसे लिख दीजिए अब साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ये साइन एक्स। चलिए देखिए यहाँ से आपका एक्स एक्स कट गया है। अब आपका यहाँ आ रहा है लिमिट एच टेंस टू 0, ये देखिए 2 कॉस एक्स प्लस एच बाई 2, और यहाँ आपका आ रहा है ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ,
और ये आ गया आपका साइन h बाई 2। अब देखिए यहाँ पे h है साइन x प्लस h इंटू साइन x। अब देखिए थीटा बाई थीटा अप्लाई करने के लिए आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देखिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब लिमिट लगा दीजिए 2 कॉस ये x प्लस 0 इंटू ये 1 हो जाएगा, ये 2 साइन x प्लस 0 इंटू साइन x। देखिए ये कट गया आपका, आ गया माइनस कॉस x बाई साइन x इंटू 1 बाई साइन x। तो देखिए ये माइनस कॉट x इंटू कॉसिक x। तो इस तरह से आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया कि डी ऑफ कॉसिक x ये आ गया माइनस कॉट x इंटू कॉसिक x। चलिए इसी तरह से आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं tan इन्वर्स x का, जैसे लिखेंगे लेट एफ एक्स इक्वल्स टू tan इन्वर्स x। अब देखिए यहाँ से एफ एक्स प्लस एच आप क्या लिखोगे, यहाँ से ये करने से थोड़ा सा पहले इसको y में ही बदल लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट y इक्वल्स टू लिख दिए tan इन्वर्स x, तो x बराबर यहाँ से क्या लिखोगे tan y। अब आप फार्मूला लगा दो वही, देखिए x है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं dx dy। फार्मूला आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f y प्लस एच माइनस एफ वाई बाई एच। देखिए ये x को अगर आप एफ वाई कह देते हो, एफ वाई भी कह सकते हो इसको, तो देखिए एफ वाई प्लस एच क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ जाएगा आपका tan y प्लस एच माइनस आ जाएगा tan y बाय आ जाएगा ये h। फिर tan के लिए आप साइन बाई कॉस इसको तोड़ दीजिए, ये लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन y प्लस एच माइनस ये बाई कॉस y प्लस एच, और ये हो जाएगा साइन y बाय कॉस y, और ये हो जाएगा बाय h। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन y प्लस एच इंटू कॉस y माइनस कॉस y प्लस एच इंटू साइन y बाय ये हो जाएगा h कॉस y प्लस एच इंटू कॉस y। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला आ गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0, इसको आप लिखोगे साइन y प्लस एच माइनस वाई बाय एच कॉस y प्लस एच इंटू कॉस y। ये देखिए कैंसिल हो गया, बचा आपका लिमिट h टेंस टू 0 साइन h कॉस y प्लस एच इंटू कॉस y। चलिए यहाँ पे आप h टेंस टू 0 लगाइए, साइन h बाई एच ये आपका 1 हो जाएगा, तो 1 बाय कॉस y इंटू कॉस y। ये देखिए आ गया कॉस स्क्वायर y, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर y। सेक स्क्वायर y को आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर y, और देखिए टेन y आपका क्या है x है, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, टेन y आपका है x। तो यहाँ हमको ये जो आया वो क्या आया, ये आया आपका dx dy आया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप यहीं पर dy बाई dx निकालोगे तो ये आपका आ गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से मेरा जो है ये आपका tan इनवर्स x का, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डी ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया आपका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो इस तरह से जो भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कॉट इन्वर्स आप इसको निकाल सकते हो, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, तो आप सारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इसी तरह से निकाल लें। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर ना करें। और सारे बच्चे से मैं अपील करता हूँ कि जो भी वीडियो आप देखते हो सब सिलसिलेवार देखिए। अगर आप सिलसिलेवार नहीं देखते हैं तो ही आपको प्रॉब्लम होती है। तो एक टॉपिक दूसरे से रिलेटेड है। जो बच्चे कंटिन्यूटी का नहीं देखे हैं तो उनको डिफरेंशियबिलिटी समझ में नहीं आएगा, जो डिफरेंशियबिलिटी नहीं तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल में प्रॉब्लम होगा, आगे डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगा। तो आप सारे वीडियोस को सिस्टमैटिक देखें और बार बार देखें। तो आज के वीडियो में इतना है, पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।